नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तर। अगर आने वाले दिनों में गैस सिलेंडर महंगा हो जाए या फिर तेल की कीमतें फिर से बढ़ने लग जाएं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह होगी पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। क्योंकि ईरान, अमेरिका और हार्मूज को लेकर हालात एक बार फिर से बिगड़ते नजर आ रहे हैं और इसका असर अब भारत पर दिखाई देने लगा है। दरअसल अमेरिका ने 7 जुलाई को ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके साथ ही ईरान से तेल खरीदने के लिए जो अस्थायी छूट दी गई थी वो भी खत्म कर दी गई है। यानी कि भारत समेत कई देशों के लिए ईरान से तेल खरीदना फिर से मुश्किल हो गया है। इससे भारत की तेल कंपनियों को सबसे बड़ा झटका लगा है। अमेरिका और ईरान के इस युद्ध में भारत फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा मामला क्या है, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं और वो भी विस्तार के साथ। कुछ दिन पहले तक ये उम्मीद थी कि भारत फिर से ईरान से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 22 जून को अमेरिका ने ईरान को 60 दिनों की अस्थायी राहत दे दी थी। इस राहत के बाद भारत की सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम यानी BPCL समेत कई कंपनियों ने ईरान से तेल खरीदने की बातचीत शुरू कर दी थी। कुछ कंपनियों ने तो तेल खरीदने के ऑर्डर भी दे दिए थे, लेकिन अब पूरा मामला पलट गया है। अमेरिका ने नई पाबंदियां लगा दी हैं और ईरान के साथ तेल कारोबार को फिर से रोक देने जैसी स्थिति बन गई। अब सबसे बड़ी परेशानी उन कंपनियों के सामने है जिन्होंने पहले से ही खरीदारी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। यानी कुछ कंपनियां पैसे भेज चुकी थी और कुछ के बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट यानी भुगतान की गारंटी वाले दस्तावेज जारी हो चुके थे। अब सवाल ये कि उन ऑर्डर्स का क्या होगा, यही सबसे बड़ा पेंच है। रिपोर्ट के मुताबिक शेल इंडिया और BPCL जैसी कंपनियां इस स्थिति से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। अब इन कंपनियों के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो तेल लेकर आ रहे जहाजों का रास्ता बदला जाए या फिर किसी तीसरे देश के जरिए इस पूरी डील को पूरा करने की कोशिश की जाए। लेकिन दोनों ही विकल्प आसान नहीं है। अब सवाल उठता है, आखिर भारत के लिए ईरान का तेल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका जवाब काफी आसान है। भारत की कई रिफाइनरियां खासतौर पर ईरानी कच्चे तेल को प्रोसेस करने के हिसाब से तैयार की गई हैं। यानी ईरान का तेल भारत के लिए तकनीकी रूप से भी काफी ज्यादा सुविधाजनक है। दूसरी बात है, ईरान पहले भारत को भुगतान करने और व्यापार की बेहतर शर्तें भी देता था। यही वजह थी कि एक वक्त भारत अपनी कुल तेल जरूरत का लगभग 11.5% हिस्सा सिर्फ ईरान से खरीदता था। लेकिन जब अमेरिका ने ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाए, तब भारत को वहां से तेल खरीदना बंद करना पड़ गया। अब फिर वही स्थिति बनती हुई दिख रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल भारत के पास तेल के दूसरे विकल्प मौजूद हैं। भारत इस वक्त रूस, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पर फिलहाल ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन असली चिंता कहीं और है और वो है LPG यानी कि रसोई गैस। इसके साथ ही LNG यानी प्राकृतिक गैस। एक्सपर्ट का कहना है कि तेल की तुलना में गैस के लिए तुरंत दूसरा सप्लायर ढूंढना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। अगर पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है तो गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। साथ ही जहाज़ों का किराया बढ़ सकता है और बीमा महंगा हो सकता है और इन सब का सीधा असर गैस की कीमतों पर पड़ सकता है। यानी आने वाले वक्त में LPG सिलेंडर और औद्योगिक गैस दोनों महंगी हो सकती हैं। तो अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की। हार्मुज स्ट्रेट में हाल ही में तेल लेने जा रहे 3 जहाज़ों पर हमले हुए हैं। इसके बाद अमेरिका की जवाबी कार्रवाई ने बाजार में और ज़्यादा घबराहट पैदा कर दी। नतीजा, कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर लगभग $80 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई। सिर्फ इस हफ्ते ही तेल की कीमतों में करीब 8% की तेजी दर्ज की गई है। यानी बाजार को डर है कि अगर हार्मुज का रास्ता प्रभावित हुआ तो दुनिया में तेल की सप्लाई पर सबसे बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से तेल की ढुलाई करता है। हालांकि भारत के लिए एक अच्छी खबर भी है। भारत अभी भी रूस से बड़ी मात्रा में रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीद रहा है। यही वजह है कि फिलहाल भारत की तेल जरूरतें पूरी हो रही हैं। लेकिन अगर पश्चिम एशिया का तनाव लंबा खिंच गया तो आने वाले वक्त में भारत को भी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर अमेरिका ने ईरान पर फिर से सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारत की कई कंपनियों के लिए ईरान से तेल खरीदने के प्लान फिलहाल अटक गए हैं। पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर भी बड़ा खतरा टला नहीं है, लेकिन LPG और LNG को लेकर चिंता बढ़ गई है। तो अगर पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है तो गैस महंगी हो सकती है, तेल की कीमतें ऊपर जा सकती हैं और इसका असर आखिरकार आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। इस पूरे मामले पर आपका क्या लगता है, कमेंट करके जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तर के साथ।